बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है। आज की ये वीडियो गरीब से गरीब इंसान को मालदार बना सकती है। अगर आप भी रिज़्क की कमी की वजह से परेशान हैं, अगर आपके भी रिज़्क में बरकत नहीं है, तो मेरी आज की वीडियो को स्किप या मिस ना कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिज़्क के 16 दरवाजे बताऊंगा। जितने ज्यादा आप दरवाजे खोलेंगे उतना ज्यादा आपके रिज़्क में इजाफा होता चला जाएगा। नंबर 1, नमाज का दरवाजा। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क से बरकत उठा ली जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। उनका पैसा उन्हें सुकून नहीं देता, खुशी नहीं देता। और दूसरा दरवाजा है इस्तिग़फ़ार। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा तौबा करता है उसके रिज़्क में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से उसने कभी सोचा भी ना हो। तीसरा दरवाजा है सदके का दरवाजा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मेरी राह में जो भी खर्च करोगे अल्लाह ताला उसका बदला जरूर देगा। इंसान दूसरों पर जितना खर्च करेगा अल्लाह ताला उसे बढ़ाकर उसको 10 गुना ज्यादा देगा। इसलिए अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना सीखो। चौथा दरवाजा तकवे का दरवाजा। परहेजगारी इख्तियार करो। जो लोग गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसमानों से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। पांचवा जो दरवाजा है वो है नफली इबादत की कसरत। याद रखिए नाजरीन, जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह ताला उनकी तंग दस्तियां दूर कर देते हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया के कामों में उलझा दूंगा और तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। छठा जो दरवाजा है वो है हज और उम्रे का। एक हदीस शरीफ में आता है कि जो लोग हज और उम्रा करते हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क में इतना इजाफा करता है। एक हदीस शरीफ में आता है कि हज और उम्रे की कसरत गुनाहों को और तंगदस्तियों को इस तरह दूर करती है जिस तरह आग की बत्ती सोने से मैल को दूर करती है। और सातवां दरवाजा पता है कौन सा है? रिश्तेदारों से अच्छे सलूक से पेश आना, सिला रहमी करना, अपने उन रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता तलकी कर चुके हों, जो आपसे मिलना ना चाहते हों। इसलिए रिज़्क में अगर इजाफा चाहते हो तो सिला रहमी करो। आठवां जो दरवाजा है वो कमजोरों के साथ रहम करने का है। गरीबों के गम बांटना और मुश्किल में उनके काम आना अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। इसलिए अगर आप अपने रिज़्क में इजाफा करना चाहते हो तो गरीबों के साथ गम बांटा करो। और नौवां दरवाजा है तवक्कल का दरवाजा। जो शख्स अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल रखता है कि अल्लाह ताला उसे जरूर देगा तो अल्लाह ताला उसको जरूर देगा। और जो शक करेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। और 10वां दरवाजा है शुक्र का, शुक्रगुजारी का। इंसान जितना ज्यादा शुक्र करेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क में उतना ज्यादा इजाफा करेगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और रिज़्क अदा करूंगा। 11वां दरवाजा घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। घर में मुस्कुरा कर आना एक सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस शख्स का रिज़्क बढ़ा दूंगा जो घर में मुस्कुरा कर दाखिल होता है। और 12वां जो दरवाजा है वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क तंग नहीं होगा जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है। 13वां दरवाजा है हर वक्त बावजू रहना। जो शख्स नेक नियति के साथ हर वक्त बावजू रहे तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क को बढ़ा देता है और उसके रिज़्क में कभी कमी नहीं आती। 14वां दरवाजा है चाश्त की नमाज पढ़ना। चाश्त की नमाज पढ़ने से रिज़्क में बरकत बढ़ती है। एक हदीस शरीफ में आया है कि चाश्त की नमाज रिज़्क की कुंजी है। और आखिरी दरवाजा है 16वां, वो यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगते रहना। जो शख्स अल्लाह ताला से जितना मांगता है अल्लाह ताला उसे उतना ही दे देता है। और जो शख्स अल्लाह ताला से जिस तरह का गुमान रखता है अल्लाह ताला कहता है कि मैं उस तरह का बन जाता हूँ। इसलिए इस गुमान से अल्लाह ताला से मांगे, वो आपको जरूर देगा। अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपको पैदा किया है, 70 माओं से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। आप उससे मांगेंगे वो आपको जरूर अता करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।